बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बहुत तूफ़ान और आंधियाँ आ रही हैं और हम पंजाब में रहते हैं, रहीम यार ख़ान से हैं, तो इधर भी 2-3 दिन से ना कभी आंधी आ रही है, कभी तूफ़ान आ जाता है। अल्लाह पाक माफ़ करे, कल जो तूफ़ान आया उसमें लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और एक नुकसान ने तो हमारा दिल ज़ख्मी कर दिया। ये जो वीडियो में आप दरख्त देख रहे हैं जो जड़ से ही उखड़ गया है, ये हमारे भांजे की निशानी है। हमारा 18 साल का जवान भांजा फोत हुआ है 2 साल पहले। उसने अपने हाथों से लगाया था ये दरख्त। मेरी मामूजाद का बेटा मेरा भांजा ही लगाना। तो सुबह आपी ने मुझे ना ये वीडियो भेजी और आपी इतना रो रही थी ना, अब मैं लफ्ज़ों से आपको क्या ही बताऊँ। बस अल्लाह पाक उनको सब्र दे। मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी कि कोशिश करें, ये ठीक हो जाएगा, शायद फिर से हरा हो जाए। तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे। ज़ाहिर है उनका जवान बेटा गया है और जवान बेटे नहीं भूलते। छोटे बच्चे, एक दिन का बच्चा हो के फोत हो जाए तो वो भी नहीं इंसान को भूलता। तो खैर उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, पेट ख़राब है, उसको लूज मोशन लग गए थे। पता नहीं बच्चे बच्चे खा लेते हैं आइसक्रीम वगैरह, पता नहीं क्या मसला बना। तो फिर मैंने ना उसको इसबगोल दिया बना के दूध में, और उसके बाद मैंने ना चावल बॉयल किए। मैंने कहा इसे खिला के ना, तो वो इसबगोल भी पिला के ना, डॉक्टर भी आ जाएगा जो मोहल्ले में ही रहता है क्लिनिक वाला, तो फिर उसके बाद मैं इसको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास। बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों को और सब मुसलमानों के बच्चों को लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। और इतना तूफ़ान रात को आया कि 2 दिन से ना ऐसे आता है जाता है तूफ़ान, या अंधेरी आ जाती, बारिश तो नहीं अभी हो रही। और घरों में भी ना मिट्टी के इतने पहाड़ बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको व्लॉग के शुरू में दिखाया कितनी मिट्टी जमा हो गई है। तो फिर ना सुबह ना मैंने किचन में थोड़ी थोड़ी सफाई करके उससे पहले खाना बनाया। ज़ाहिर है बाद में सफाई करनी थी, इतनी मिट्टी सुबह सुबह तो नहीं उड़ाई जाती ना। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे पास ना सोलर है, तो पानी वगैरह तो जब धूप धूप निकलती है भर लेते हैं। तो बच्चों को भी नहला के स्कूल भेजना होता है, इतनी मिट्टी सर में लेके तो स्कूल नहीं ना जा सकते। तो समर कैंप लगे हुए हैं, 10-11 बजे वापस आ जाते हैं, टेस्ट हो रहे हैं उनके। ये जो मैंने आपको दरख्त दिखाया है ये तो आप ही का एक दरख्त है, मगर जो नहर किनारे पे ना इधर इतने दरख्त गिर गए हैं आंधी की वजह से, इतना तूफ़ान आया। और ना लोगों ने कर्ज़ा ले ले के सोलर वाला सिस्टम किया हुआ था घरों में कि बिल बिजली का बहुत ज़्यादा आता है, तो बेचारों की ना वो उड़ गई सोलर पैनल जो है। तो बहुत उनका भी सोच के अफसोस हुआ। हमारे मोहल्ले में भी ऐसे हुआ है, उनकी बेचारों की सोलर पैनल जो है ना वो गिर के टूट गई। हमारी तो एक है, तो मैं तो कमरे में रख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं है, और यूज़ करने के बाद ना धूप जब चली जाती है तो मैं ना कमरे में रख लेती हूँ। अच्छा, बेटे को भी खाना खिलाया और बाद में ना उसके लिए मैंने नमकोल बनाया, और बाकी मैंने ना कूलर में रख लिया, आप देख सकते हैं। और बाद में देखें फिर ये आंधी सी आ गई थी, फिर भी अल्लाह का शुक्र है ये ठंडी आंधी थी, थोड़ी थोड़ी थी, जिसमें ना घरों में सुकून हो गया था, ठंडा माहौल बन गया था। और ये देखें मैं पालक बना रही थी तो मेरे बेटे ने ये लेडी बाग उठा के अपने ना बाजू पे रख ली। ये डरता ही नहीं है किसी चीज़ से भी। और ये पालक की 2 गुट्टियाँ मैंने ली थी, बाकी तो ख़राब निकली, ये इतनी सी ना ठीक निकली थी। गर्मी है ना तो फिर पत्ते जो मुरझा जाते हैं वो मैंने नहीं डाले। और इसको अब मैंने बॉयल करना था, अभी टाइम तो बहुत था शाम होने में, मगर मैंने कहा कोई पता नहीं मौसम का, छोटे छोटे बच्चे हैं तो भूखे थोड़ी सुलाने हैं, लाइट भी चली जाएगी, कभी आती है कभी जाती है लाइट। अभी नहीं थी लाइट तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ। अच्छा, पहले ना घर में सभी लोग होते थे, पिछले घर में अम्मी अब्बू बहन भाई, और आगे भी शोहर मेरे घर ही होते थे, इधर ही हमारी वर्कशॉप थी। तो अब मैं बहुत डरती थी बादल वगैरह से, और जब आंधी आती थी। अब बड़ा दिल करके रह रही हूँ अल्लाह का नाम लेकर, अब तो नहीं डर लगता। दिल बांधना पड़ता है, शोहर भी परदेश में है और हम अकेले तीनों बच्चे के साथ में रह रही हूँ। और अब मेरे बेटे की दवाई लेने जा रही थी मैं, तो पहले मैंने हांडी बना ली, और ना चीनी भी मैंने मिक्स कर दी थी दूध में, और जामे शीरी डाल दी थी। मैंने कहा आकर बना के दूँगी इनको। तो मेडिसन लेके आने के बाद मैंने रोटियां बनाई और उसमें ठंडा पानी ऐड किया जो दूध में मिक्स करके गई थी चीनी जिसमें, और खाना भी बन गया। तो बच्चों को जल्दी जल्दी खिला लिया। और देखें बाद में फिर इतनी आंधी आने लग गई थी, तूफ़ान ही आने लग गया था जो मैंने आपको शुरू पे दिखाया। ऐसे ही है, बस अल्लाह पाक माफ़ करे, सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और छोटे भी लोग अभी बना रही हूँ, लाइट का मसला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।